हेलो बच्चों, अब हम लोग फिगर इट आउट 8 करेंगे। पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर का लास्ट फिगर इट आउट है ये। तो क्वेश्चन में देख लीजिए, सबसे पहले क्या बताया गया है कि आप लोगों को छोटा सा एक स्क्वायर पेपर लेना है। उसके बाद पेपर को हाफ फोल्ड करना है। फोल्ड खोलने के बाद बीच में ये लाइन बन जाएगा, उसके ऊपर से कट करना है। क्या होगा? 2 इक्वल साइज के रेक्टेंगल्स बन जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन में नेक्स्ट बताया गया है कि आप लोगों ने स्क्वायर किसी भी साइज के लिया हो। नीचे 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनमें से सिर्फ 1 स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। कौन सा स्टेटमेंट सही है आप लोग बताओ। तो देख लीजिए, आप लोगों ने स्क्वायर किसी भी साइज के लिया हो, जो सही है हर साइज के लिए सही है, जो सही नहीं है किसी भी साइज के लिए सही नहीं है ना। आप लोगों के लिए इजी हो, मैंने इसीलिए साइड 2 है ये स्क्वायर लिया है। ठीक है, 2 2 2 2 स्क्वायर है, 4 साइड्स इक्वल है। आप लोग 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, लेकिन इवन नंबर हो तो इजी है। अगर आप लोग 3 लोगे तो क्या होगा, यहाँ पर 1.5 हो जाएगा, आप लोगों के लिए ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने 2 लिया है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा? 2 इंटू 2, 4 स्क्वायर मीटर। पेरीमीटर क्या होगा? 2 2 2 2 प्लस करने से 8 मीटर। ठीक है, यहां देखिए 2 इक्वल रेक्टेंगल्स है। एरिया क्या होगा? 2 इंटू 1, 2 स्क्वायर मीटर। पेरीमीटर क्या होगा रेक्टेंगल का? 2 2 4 5 6, पेरीमीटर 6 मीटर है। दोनों इक्वल है, तो ये 6 मीटर है तो ये भी 6 मीटर है। ठीक है, दोनों को मिलाकर पेरीमीटर 12 मीटर है। हो गए? सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है, कुछ भी क्वेश्चन में करने के लिए बोला नहीं गया है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स है। ठीक है, अब स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो देख लीजिए, ए द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज लार्जर देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर। यहां पर बताया गया है कि हर रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर के एरिया से ज्यादा है। देख लीजिए आप लोग, रेक्टेंगल का एरिया क्या है? 2 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर का एरिया क्या है? 4 स्क्वायर मीटर। क्या ज्यादा है? नहीं है ना, मीन्स स्टेटमेंट फॉल्स है। सिर्फ फॉल्स लिखने के लिए बोला गया है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ए फॉल्स है। नेक्स्ट देख लीजिए, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज ग्रेटर देन द पेरीमीटर्स ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स एडेड टुगेदर। यहां पर बताया गया है स्क्वायर का पेरीमीटर दोनों रेक्टेंगल्स के पेरीमीटर को मिलाकर जो नंबर होगा उससे ज्यादा है। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है? 8 मीटर। दोनों रेक्टेंगल्स के पेरीमीटर को मिलाकर क्या है? 12 मीटर। क्या ज्यादा है? क्या 8 12 से ज्यादा है? नहीं है ना, मीन्स बी का स्टेटमेंट भी फॉल्स है। देखिए, बी फॉल्स, सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिखना है। ठीक है, सी द पेरीमीटर्स ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स एडेड टुगेदर इज ऑलवेज 1.5 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। यहां पर बताया गया है दोनों रेक्टेंगल्स के पेरीमीटर को मिलाकर जो नंबर है वो नंबर स्क्वायर के पेरीमीटर से 1.5 टाइम्स है। तो दोनों रेक्टेंगल्स के पेरीमीटर को मिलाकर इक्वल क्या है? 12 है। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है? 8 है। क्वेश्चन में पूछा गया है क्या 12 8 के 1.5 टाइम्स के बराबर है? तो 8 के 1.5 टाइम्स क्या होगा? तो देखिए 8 है, 8 का हाफ क्या होगा? 4। 8 अगर 1 है तो 4 हाफ है। दोनों को मिलाकर क्या है? देखिए 12 है, और दोनों रेक्टेंगल्स के पेरीमीटर को मिलाकर भी 12 है। मीन्स 12 8 के 1.5 टाइम्स के बराबर है। ठीक है,
समझ गए? मीन्स सी ट्रू है, स्टेटमेंट सही है, तो सी ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट डी देख लीजिए। The area of the square is always 3 times as large as the areas of both rectangles added together. यहाँ पर बताया गया है स्क्वायर का एरिया दोनों रेक्टेंगल्स के एरिया को मिलाकर जो होगा उससे 3 टाइम्स है। क्या ये सही है? अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि फिगर चेंज हो जाने से एरिया चेंज नहीं होते हैं, एरिया सेम रहते हैं। यहां पर इसी स्क्वायर को ब्रेक करके ये दोनों रेक्टेंगल्स हैं, तो एरिया तो सेम रहेंगे ना। तो देखिए इस स्क्वायर का एरिया क्या है, 4 स्क्वायर मीटर। दोनों रेक्टेंगल्स के एरिया को मिलाकर क्या होगा, 4 स्क्वायर मीटर। एरिया सेम है, मीन्स स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, डी फॉल्स। हो गए, समझ में आ गया? तो पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर खत्म हुए। सिंपल है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। एरिया क्या है, लेंथ इंटू विड्थ। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है एरिया और पेरीमीटर में। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है, 4 इंटू साइड। एरिया क्या है, साइड इंटू साइड। इस बात का ध्यान रखना है कि एरिया सेम हो तो फिगर चेंज हो जाने से एरिया चेंज नहीं होते हैं, पेरीमीटर चेंज होते हैं, क्योंकि पेरीमीटर बाउंड्री के ऊपर डिपेंड है, एरिया के ऊपर नहीं। ठीक है, समझ गए? इजी चैप्टर है। नेक्स्ट हम लोग फ्रैक्शंस चैप्टर शुरू कर रहे हैं।